हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम को हम जो है वास्ट फाइबर भी बोलते हैं। फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स फूड कंडक्टिंग टिश्यू है वेस्कुलर प्लांट्स का, जिसको हम वास्ट भी बोलते हैं। वास्ट का मीनिंग होता है वाइंडिंग, क्योंकि जो फ्लोएम फाइबर होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, उससे वाइंडिंग पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। उससे हम रोप्स, थ्रेड्स और टेक्सटाइल बनाते हैं। जो वेस्ट फाइबर है हमारे पास जूट, फ्लैक्स, हेम्प एक्सेट्रा। जो हमारे पास हेबरलैंड है उन्होंने यूज़ की थी टर्म लैपटॉम फॉर फ्लोएम। फ्लोएम के हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है 4 सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइम एंड फ्लोएम फाइबर। सबसे पहले हम बात करते हैं सीव एलिमेंट के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम आर स्टेम एलिमेंट। द सेल पोजेस स्पेशलाइज एरिया दैट कंटेन स्पेशलाइज पोर। सेल में जो है स्पेशल एरिया होगा जहाँ पे हमारे पास स्पेशल पोर्स होंगे। कौन से पोर होंगे? सीव पोर्स उनकी वॉल में। सीव एलिमेंट आर टिपिकली लिविंग सेल विद अ थिन सेलुलोज वॉल। क्या क्या होगा हमारे पास उसमें? थिन सेलुलोज की वॉल होगी, प्रोटोप्लास्ट होगा विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड अ पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास सीव एलिमेंट में होते हैं। जो मैच्योर सीव एलिमेंट होता है उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर फ्लोएम, स्पेशल पी प्रोटीन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है और लैंकोप्लास्ट्स होते हैं। जो हमारे पास सीव एलिमेंट है टर्म, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक सीव सेल और दूसरा सीव ट्यूब एलिमेंट। तो हम देखते हैं सीव सेल के बारे में। तो जो सीव सेल होता है स्पेशल काइंड के सेल होते हैं ये, विच पोजेस स्पेशल एरिया इन इट्स लेटर वॉल्स। देयर इज नो स्पेशलाइज सी प्लेट इन इट। मोस्टली जो सीव सेल होते हैं वो किन में फॉर्म्ड होते हैं? हमारे पास ट्रीडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। अब हम बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट के बारे में। तो ये जो स्पेशल काइंड के सेल होते हैं इन विच सीव एरिया आर लोकलाइज्ड ऑन इट्स एंड वॉल्स। एंड वॉल्स पे जो है स्पेशलाइज्ड एरिया होता है। सीव ट्यूब आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल होते हैं ये। लेंथ जो है सीव ट्यूब की होती है वो 100 to 500 माइक्रोमीटर होती है डाइकोटिलीडन्स में। कोनिफर्स द लेंथ में भी 1400 to 4800 माइक्रोमीटर होती है। सीव ट्यूब आर प्लेस्ड एंड टू एंड। सीव ट्यूब जो है एंड टू एंड जो है ज्वाइन होते हैं। They are thin wall with large lumen cavity. Their transverse walls are oblique and perforated to constitute sieve plates. जो सीव एरिया होता है वो डिप्रेस्ड वॉल होती है हमारे पास एरिया विद मैनी परफोरेशन थ्रू विच द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजेसेंट सीव ट्यूब आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग स्टैंड। अब इसमें जो है परफोरेटेड एरिया होता है, जैसे ये आपस में दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है। सी प्लेट विद वन सीव एरिया आर कॉल्ड सिंपल सी प्लेट। सी प्लेट जिसमें हमारे पास एक सीव एरिया होगा उसको बोल देंगे सिंपल सी प्लेट। सी प्लेट जिसमें हमारे पास मैनी सीव एरिया होगा उसको बोलेंगे कंपाउंड सी प्लेट। तो ये हमारा सीव ट्यूब है, ये आगे हमारे कंपेनियंस एंड यहाँ पे है हमारा सी प्लेट जो कि एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म, बीच में सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास सी प्लेट बीच में एंड वॉल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब विद एंड वॉल, इसमें जो है एंड वॉल है, ये हमारी एंड वॉल है। ये है सीव एरिया, प्राइमरी वॉल और मिडल लेयर और बीच में सेलुलोज। इसमें हमारे पास दो, अगर हमारे पास ज़्यादा सीव एरिया होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सीव एरिया। अगर हमारे पास एक ही सीव एरिया तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सीव एरिया। सीव ट्यूब आर चैनल्स फॉर्म फ्रॉम रो ऑफ सेल इन लॉन्गिट्यूडनल मैनर व्हेन यंग ट्यूब सेल पोजेस। यंग ट्यूब सेल में क्या क्या होता है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेल्स। बट विद मेच्योरिटी जो न्यूक्लियस हो जाता है वो लॉस्ट हो जाता है। सेल वॉल किसकी मेड होती है सीव ट्यूब में? सेलुलोज की। थिकन देन द सेल वॉल ऑफ सराउंडिंग सेल्स, सराउंडिंग सेल से थोड़ी सी थिक होती है वो। अ स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग आर प्रेजेंट ऑन लेटर वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नैरो थिकनिंग्स। विंटर में जो हमारी सी प्लेट होती है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है डिपोजिशन ऑफ सेल से। पैन लाइक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट का, जिसको बोलते हैं सेलुलोज। इट डिजोल्व इन स्प्रिंग्स में।
सीव ट्यूब्स जो है सिनसाइट्स होते हैं फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सेल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ। उसको बोलते हैं सोर्स। अगर वो फूड लीफ से कंटेन करेगा तो उसको बोलेंगे सोर्स, और अदर पार्ट ऑफ प्लांट को बोलेंगे सिंक। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड फ्लोएम का कंपोनेंट होता है वो होता है कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल क्या होते हैं? दीज आर थिन सेलुलोज वॉल लिविंग सेल विद एक्टिव प्रोटोप्लास्ट। इट पोजेस न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्लाइम बॉडी। Common wall between companion cell and sieve tube show presence of 5 pits which are traveled by plasmodesmata। इसमें 5 pits होती हैं जो कि traveled by plasmodesmata से करती हैं। Companion cell are always associated with sieve tube and both sieve tube and companion cell, जो sieve tube है companion cell वो same mother cell से arise होते हैं। ठीक है, ये एक important point है। यूजुअली वन कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। न्यूक्लियस जो होता है कंपेनियन सेल का वो कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब को। कंपेनियन सेल लिव ऑन लॉन्ग एज सीव ट्यूब एलिमेंट। जितनी सीव ट्यूब एलिमेंट की जो है वो जितनी उसकी लाइफ होगी उतना ही हमारा कंपेनियन सेल की लाइफ होती है। दे आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म, एब्सेंस इन ट्रिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। कंपेनियन सेल असिस्ट सीव ट्यूब इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट्स। इसी के साथ हमारी वीडियो कंपेनियन सेल के और सीव ट्यूब एलिमेंट की कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।